अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बम्बाट होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है गर्मी से अपने परिंदों को कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी खुला है। सबसे पहली चीज़ आपका सेटअप ही होता है। अगर आप छोटा सा खुड्डा टाइप बना देंगे तो ज़ाहिर है उसमें गर्मी लगेगी। पिंजरा होगा, उसमें भी बाहर से लू जब चलती है जालियों में से, जैसे ये सामने पिंजरा लगा हुआ है, तो इसमें से भी जब धूप के पास रखा हो इसको तो इसमें से भी हीट क्रॉस होती है। तो मैं आपके साथ यहाँ हर लिहाज के सेटअप के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि सभी का सेटअप हमारी तरह का नहीं हो सकता। किसी के पास सिर्फ पिंजरा है, उनके लिए भी गाइडलाइन दूँगा। किसी के पास जगह तंग है, किसी के पास जगह खुली है, हर लिहाज से आपको। और इनके डाइट प्लान बताऊँगा कि गर्मियों में आप इनको कौन सी खुराक दें जिससे आपके चूज़ों को गर्मी ना लगे, वो बेहतर कंडीशन में रहें। क्योंकि जब इनको गर्मी लगती है अपना वेट लॉस कर देते हैं, वज़न कम करना शुरू कर देते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग गर्मियों में, वो पानी रखते हैं इनके आगे हर टाइम, और ये पानी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा पीने की वजह से इनको मोशन लग जाते हैं और ये पतली पीठें करते हैं। इनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और इनके अंदर कोई भी ताकत वाली चीज़ भी मैदे में रुकेगी नहीं। इनको डाइट जिस तरह की मर्ज़ी दें, फिर आप फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि गर्मी से बचाने के लिए हम एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये तार देख सकते हैं, हमने तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन किया हुआ है अपने ये छोटे से फार्म के अंदर। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर तार लगी हुई है। यहाँ पर मैं जो है पेडिस्टल फ़ैन जो होता है, दोपहर के 3 से 4 घंटे यहाँ पर मैं स्विच लगा के यहाँ रख देता होता हूँ बाहर वाली साइड पे। इनको अंदर बंद कर देता हूँ, पानी छिड़क देता हूँ नीचे। पानी छिड़कने के बाद 5 से 10 मिनट थोड़ा सा हबस होता है, लेकिन जब पंखा चलता है तो सारा ये जो है ना कवर हो जाता है। तो यहाँ पर पंखा रख देता हूँ। अगर आप पंखे का इंतज़ाम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ख़ास तौर पे अगर दोपहर को आप तकरीबन 1 से लेकर 4 बजे तक इनको पंखे का इंतज़ाम कर दें, अगर आप कर सकते हैं तो। दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं, ये कपड़ा देख सकते हैं कितना मोटा है, ये बिल्कुल रज़ाई की तरह का है, ठीक है। इस तरह का कपड़ा आप लें कोई, या वो बोरी जो होती है एक सेबे वाली, वो बोरी ले लें, वो लटका दें इनके पिंजरे पर, ऐसे डाल दें दरवाज़े पर। अगर आपके पास पिंजरा है इसके एक साइड पर, सारा नहीं कवर करना, वो तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। एक साइड इसकी खुली छोड़ दें, एक साइड कम से कम 1 और 1.5 साइड आप जाली लगा दें, और जाली वाली साइड जाली के ऊपर वो बोरी डाल दें और उस पर पानी फेंक दें। बोरी गीली हो जाएगी, फिर उस पर पंखा चलाएं। तो जैसे ही वो ठंडक जाएगी, इनको इस साइड से आधी साइड से जाली होगी, आधी साइड से वो बोरी होगी, तो अंदर हवा जब घूमेगी ठंडक महसूस होगी इनको। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर पानी छिड़क देता होता हूँ। यहाँ पर जब पानी छिड़क के यहाँ से पंखा चलता है, आधी हवा यहाँ से पानी में से जब इस तरह गुजर के जाती है तो अंदर लू नहीं जाती, गर्म हवा नहीं जाती है। ऊपर से ढाँपने का मकसद भी यही है कि छाँव काफ़ी आगे तक रही है। देखें यहाँ तक छाँव है और ये धूप शुरू हो गई यहाँ से, तो ये सारी आगे छाँव है। फिर पीछे देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंडक अंदर हो सकती है, मुमकिन है कि इनको गर्मी नहीं लगेगी। तीसरी चीज़, सेटअप अपना कच्चा रखें। अगर आपका सेटअप नीचे कच्चा है तो कच्चे के अंदर बेहतरीन परिंदा पलता है, क्योंकि पक्का जो है वो ज़्यादा तप जाती है जगह, तो वो फिर मैनेज नहीं होता। इसमें आप पानी छिड़क दें कच्ची जगह पर और वेल एंड गुड हो जाएगा आपके लिए। चौथी चीज़, अगर आपके पास कच्चा नहीं है तो आप मिट्टी लें, थोड़ी सी रेत लें, उनको मिक्स करके उनमें पानी डाल दें। रेत और मिट्टी दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, वो ठंडी रहती हैं दोनों चीज़ें मिलके, काफ़ी देर निकाल जाती है। डेली आप पानी छिड़क दें और उनको मिट्टी पर उस पर बिठा दें। जैसे अभी देखें ये बैठे हुए हैं कुछ परिंदे, हालांकि अभी पानी भी नहीं छिड़का हुआ मैंने, ये देख सकते हैं आप। इसको हम पल भी कहते हैं। ये अगर आप खाले या नहर जहाँ आपके पास करीब है, तो वहाँ से जब नहर खुश्क होती है, जो नीचे उसकी मिट्टी होती है, जिसे पल बोलते हैं पंजाबी ज़ुबान में, आप वो भी ला के नीचे डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ इनकी डाइट की तरफ कि इनको गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करें। जैसे हम इंसान हैं, गर्मी से बचने के लिए हम जो खुराक खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, पुदीना, धनिया, ठीक है, गंदम और फीड ये नहीं खाते होंगे। आपने गौर किया होगा जब गर्मियाँ होती हैं तो आप फीड इनकी पड़ी रहती है, खाते नहीं हैं। वजह क्या है कि गर्मी की वजह से, जैसे हम भी सिर्फ पानी पीते हैं, हमसे रोटी नहीं खाई जाती है, अंदर हीट होती है हमारे जिस्म में, इसी तरह इनको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने इनको रोटी टुकड़े लें, वो भिगो के डालें। जब आप भिगो देंगे उसमें से हीट निकल जाएगी, वो इनके लिए नरम भी होगा और ये खाएँगे भी उसे, सही रहेंगे। दूसरी चीज़, आप इनको ठंडी चीज़ें पुदीने का इस्तेमाल करवाएँ,
मैंने अभी अपने लिए भी फ़ालसे का शरबत पिया। फ़ालसे का जो पीछे उसे जब मैंने भुना है उसका बरादा बचा, उसी में और पानी डाल के इनको वो पानी डाल दिया फ़ालसे वाला, इनकी भी गर्मी दूर हो गई। इसी तरह जिस तरह हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप इन्हें लस्सी दे सकते हैं, कच्ची लस्सी पानी में थोड़ा सा दूध मिला के आप इनको पिला दें, कोई मसला नहीं, इनके अंदर से हीट ख़त्म हो जाएगी। फ़ालसे का शरबत इनको थोड़ा सा दे दें आप, ठीक है। उसके बाद तरबूज के छिलके हैं, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं यानी कि, तो वो इनकी डाइट में शामिल करें। इनको फ़ीड या फिर इनको जो है गंदम, इससे थोड़ा अवॉइड करें। रोटी देनी है तो वो भिगो के डालें, भिगो के डालने से क्या होगा कि ये आसानी से खा लेंगे, उसकी हीट ख़त्म हुई होगी। जैसे हम बादाम वगैरह पानी में डाल देते हैं रात को और सुबह को उठ के उसको यूज़ करते हैं ताकि उसका फ़ायदा हो, उसका छिलका ऊपर से उतर जाता है। इसी तरह आपने भी इनको इसी तरह करना है कि इनके अंदर हीट ना पैदा हो ज़्यादा, ताकि इनका मैदा ना रुके और ये खाना खाते रहें अच्छे तरीके से और अपना वेट कम ना करें। पानी जब आप सारा दिन रखेंगे तो ये बार बार पिएंगे, क्योंकि ये तो परिंदा है, इन्हें इतनी सेंस नहीं है, ये गर्मी से बचने के लिए बार बार पानी पिएंगे। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो ज़ाहिर है वॉमिट भी करेंगे, उल्टी करेंगे, मुंह से पानी निकालेंगे। ये देखें इस टाइम कैसे मज़े में बैठे हुए हैं, हालांकि आज भी ठीक ठाक गर्मी है। ऊपर आप ये देख सकते हैं छत है और बाहर आप देख सकते हैं ये खुला सेटअप है। जैसे ही शाम होगी, ये मैंने कील के साथ पर्दा साइड पे किया हुआ है, ये जाली लगी हुई है। जैसे ही शाम होगी ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। रात के टाइम भी ये खुले फिरते हैं और दिन के टाइम भी, और इन्होंने खुद ही अपने हिसाब से अंदर बाहर आना जाना है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। यानी कि जैसे आपको होता है ना कि फार्म पे भी यही होता है कि आपने इनको खुला नहीं छोड़ना होता, वहीं इन्होंने रहना होता है, वही हिसाब हमारा यहाँ पे है। तो ये आपने सारी एहतियाती तदाबीर करनी। अगर आपके पास नीचे और मिट्टी वाला ऑप्शन भी नहीं है, नीचे पक्की जगह है, आपका सेटअप ऐसा है कि आप इनमें से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बोरी वाला सेटअप भी आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो आप इनके नीचे बेडिंग करें। चावल का छिलका मिल जाता है, वो इनके नीचे डालें, चावल का छिलका या लकड़ी का बरादा। लकड़ी के बरादे से भी ज़्यादा मैं कहूँगा चावल का छिलका इनके नीचे बिछा दें आप मोटी तय करके, वो भी इनके लिए बेडिंग का काम करता है। वो फ़र्श की हीट इन तक पहुँचने नहीं देता, जिससे इनकी सेहत जो है वो गर्मी के अंदर ठीक रहती है। या फिर आप इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप लगा दें, पाइप लगाने से पाइप के ऊपर बैठ जाएंगे तो इनको गर्मी उससे भी जो है कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद पानी, अगर आप फिर भी ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते, फिर एक और ऑप्शन है कि आप इनके पानी के अंदर ग्लूकोज़ के 2 से 3 चम्मच हर एक दिन 2 दिन छोड़ के आप इनको पानी में मिला के पिलाएं। ग्लूकोज़ पीने से इनका जो है गर्मी अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ग्लूकोज़ बहुत ठंडा होता है, वो अंदर से एन ठंडक महसूस होगी इन्हें और ये खाना पीना भी शुरू कर देंगे। जब आप ग्लूकोज़ पिलाएंगे हो सकता है उसके बाद ये फ़ीड भी खाना शुरू कर दें। फ़ीड असल में बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इसलिए नहीं खाते, लेकिन जब आप इनको इस तरह बैलेंस डाइट देंगे, इनकी हीट का ख्याल रखेंगे, तो ये फिर गर्म चीज़ें भी खाने लग जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और इनसे होने वाला प्रॉफिट या लॉस आप तक बर वक्त पहुँच सके, आपको पता चले कि जी की भाव बिक रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।